अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है चिकन वाइट कोरमा, जो देखने में बिल्कुल शाही और जायके में भी लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नो क्रीम एंड नो एक्सपेंसिव स्पाइसेस। जी हाँ, अगर आप भी हर बार ये सोचते हैं कि क्रीमी कोरमा बनाने के लिए सारे महंगे मसाले और हैवी क्रीम की ज़रूरत है, तो आज की रेसिपी आपकी ये सोच बदल देगी। आज मैं एक छोटी सी ट्रिक इस्तेमाल करूँगी। प्याज को दूध में डालकर पकाऊँगी और फिर उसको ग्राइंड करके जो मेथड होगा वो चिकन में शामिल करेंगे, जिससे ग्रेवी इतनी सिल्की, इतनी क्रीमी बनेगी कि कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इसमें क्रीम का टेक्सचर नहीं आ रहा। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिलिशियस जर्नी। सबसे पहले आप जो प्याज लेंगे उसको अपने बॉईल करना है, ठीक है? जैसा भी रफली आप काट लें, काटने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जैसा दिल करे काटें। काटने के बाद आपने प्याज को दूध में डालना है। जितना चिकन लेंगे उतना ही दूध लेंगे। उसके अंदर आपने प्याज को बॉईल करना है। जब प्याज अपनी हालत चेंज कर लेगा, सॉफ्ट में वाइट कलर चेंज करने के बाद वो आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि अब ये गल चुका है। तो आपने उसको ग्राइंड करके एक साइड पे करना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है? इसको आपने साइड पे किया। उसके बाद आपने तेल गरम किया। तेल गरम करके आपने उसमें डालना है चिकन। चिकन में आपने डालनी है 3 इलायचियाँ, 4 लौंग बस, और एक दालचीनी का टुकड़ा। कोई जायफल नहीं, कोई जावित्री नहीं, कोई हैवी क्रीम नहीं चाहिए हमें। आपने इसको फ्राई करना है तब तक जब तक इसका टेंडर लुक सामने ना आ जाए, मतलब गोल्डन हो जाए चिकन, जलना नहीं चाहिए। उसके बाद आप इसमें फ़ौरन शामिल करेंगे वो मसाले जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाए। सूखा धनिया ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च, वाइट पेपर आप लेंगे 2 चम्मच खाने के, 1 बड़ी खाने की चम्मच आप लेंगे काली मिर्च, और उसमें आप दालचीनी का पाउडर बना के हाफ़ चम्मच वो ऐड कर लें बस। इनको आपने डालना है और डाल के खूब अच्छे से भूनना है। जब मसाला भून जाए तो आपने जो ग्राइंड किया हुआ प्याज और दूध है वो ऐड कर देना है। वो ऐड करने के बाद आपने उसको ड्राई होने देना है तब तक जब तक चिकन गल ना जाए। और आप देखें कि इस गर्मी में ब्राउन प्याज करना एक झंझट है, और कौरमे का सबसे अहम पार्ट होता है जी, सबसे पहले आपने प्याज ब्राउन करना है। विदाउट प्याज ब्राउन किए हुए आप इस ट्रिक को यूज़ करें, दानेदार कौरमा आपका तैयार होगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये लगे ना नीचे। चम्मच मुसलसल हिलानी है जब तक ये घी ना छोड़ दे। जब ये घी छोड़ देगा तो आपने, ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करता है तो आप दही ऐड करें, अगर नहीं दिल मानता तो मत ऐड करें। मैंने ऐड किया क्योंकि मुझे थोड़ी रिचनेस चाहिए थी, तो आप दही ऐड कर लें। उसके बाद आप इसको सर्व करने के लिए तैयार है। अब आप इसके टेक्सचर को चेक कर लें वीडियो में, प्रॉपरली दानेदार, जैसे हम प्याज ब्राउन करके उसको मैश करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं तो दानेदार कौरमा तैयार होता है। इतना क्रीमी टेक्सचर था, बिलीव करें कि मैं अब भी वीडियो देख रही हूँ तो मेरा अगेन दिल कर रहा है कि मैं इसको ट्राई करूँ। तो आज आपसे सब पूछेंगे कि क्या ख़ास बना, और आप मुस्कुरा कर कह दीजिएगा कि किचन मैजिक है। असल मज़ा यही है कि काम से चीज़ों को, कुकिंग का जायका जो है ना वो मैनेज करना आता हो। अब आहिस्ता-आहिस्ता आपने तमाम तर चीज़ें ऐड करते जाना है। और आपने, मैंने तो लस्सी के साथ ट्राई किया, कच्ची लस्सी जो दही की बनती है, वो भी फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई, अच्छी बनी थी। तो आपका जो दिल करे, आप रोटी से खाना चाहते हैं रोटी से खाएँ, तंदूरी रोटी से खाना चाहते हैं, रुमाली रोटी से खाना चाहते हैं, चावल से, जैसे भी आप चाहते हैं इसको सर्व करें। इसका एक अपना टेस्ट डेवलप करेगा ये किसी चीज़ के साथ मिक्स नहीं होगा। लुक लाइक आप चेक कर सकते हैं, और बिल्कुल आप बिलीव करें, खाने में ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ना इसको प्योर घी में तैयार किया है, देसी घी में तैयार किया है। सो बस, जो भी आपसे पूछे आप आराम से मुस्कुरा कर कह दीजिएगा कि ये मेरी सीक्रेट सिग्नेचर रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और फैमिली में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।